करने वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। हमारा ये मकसद है कि जो भी शख्स समाज में ये जहर फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करते हुए हमारे माशरे को जो है ड्रग्स से निजात दी जाए। और इसी के चलते पिछले 1 साल से बारामूला पुलिस ने लगभग 600 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और उन पर कानूनन मुकदमे जो है चला रहे हैं। ये जो 600 ड्रग पेडलर्स है, इसमें 110 ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जिनको हम हार्डकोर ड्रग पेडलर्स कहते हैं। इनके खिलाफ हमने सख्त रवैया अपनाते हुए पिट एनडीपीएस की कार्रवाई करते हुए उनको जेरबंद किया है। साथ ही साथ बारामूला पुलिस ने जो है अब तक 15 नामी गिरामी ड्रग पेडलर्स की जो अवैध प्रॉपर्टीज है, ड्रग रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, उनको जो है अटैच किया है, जिसकी कुल मारियत 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। हमने हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस है उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है अलग अलग जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके जरिए, ताकि हमारे जो केसेस है एनडीपीएस केसेस वो स्ट्रांग हो और बेल्स जो है ड्रग पेडलर्स को ना मिले। इसी कार्रवाई के नतीजतन जो है बेल्स के मामलों में भी भारी गिरावट आई है। ऑनरेबल कोर्ट्स जो है हमारे हमारे केसेस से संतुष्ट है, इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट है और बेल्स में जो है गिरावट आई है। जो ड्रग पेडलर्स बेल्स जिनको बेल मिलती है, ऐसे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ जो है हमने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीपीएस एंकलेट्स का इस्तेमाल हमने हाल ही में यहां पर शुरू किया है। एक केस में हमें ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें ऑर्डर्स भी दिए हैं और जल्द से जल्द ही जो है हम जीपीएस एंकलेट ड्रग पेडलर्स पे फिट करना शुरू करेंगे। मकसद यही है कि अगर बेल हो भी जाए फिर भी हम ड्रग पेडलर्स पे नजर रख पाए, सर्वेलेंस रख पाए कि किसी तरीके से वो फिर से अगर ऐसी मंशियात के गोरख धंधे में अगर मुलव्वस पाए जाए तो हम कोर्ट को अप्लाई करके इनकी बेल कैंसिल कर सके। हमारा ये जो सारा सिलसिला है ये लगातार पिछले 1 साल से जारी है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स के जो भी अब तक डायरेक्शंस आई है उनके चलते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें जितना श्रेय हमारे ऑफिसर्स को जाता है, हमारे जवानों को जाता है, उतना ही क्रेडिट जो है बारामूला की आम जनता को जाता है, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है हमारे इस पूरे वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में हमारा साथ दिया है। भरपूर कोऑपरेशन जो है हमें लोगों की तरफ से मिला है। लोग हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और उनका फीडबैक हमें मिलता रहता है। हाल ही में जो है लोगों की तरफ से मुझे ये पता चला है कि बारामूला में पुलिस की कार्रवाई की वजह से जो है हेरोइन के कंजम्पशन में और हेरोइन की अवेलेबिलिटी में बहुत भारी जो है गिरावट आई है और हेरोइन आज बारामूला में ना के बराबर हो गई है। जो यहाँ के ड्रग पेडलर्स है, क्योंकि पुलिस जो है यहाँ पे एक ड्रग डिडक्शन सेंटर भी जो है हम चलाते हैं, जिसमें हम जो पेशेंट्स है, ड्रग एडिक्ट्स है, उनको रिहैबिलिटेशन और उनको जो है हम सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ जब हम बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो पता चलता है कि उनके फीडबैक से कि बारामूला में आज हेरोइन मिल नहीं रही है और उस नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं और उस वजह से वो फिर मजबूर हो जाते हैं कि वो किसी डी एडिक्शन सेंटर में आए और एडमिट हो जाए और इलाज कराए। तो मुझे बेहद फक्र है अपनी टीम पे, अपने जवानों पे, जो दिन रात जो है मेहनत करके उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई जो है बारामूला में की है, इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की है कि आज बारामूला में ड्रग पेडलर जो है कदम रखने से पहले 10 बार सोचता है और अगर वो कदम रख भी ले 11वें बार सोचने के बाद, तब भी जो है बारामूला पुलिस उसको बख्शती नहीं। 6 साल के हवाले से बात करें, 2024 के हवाले से बात करें तो 2024 में बारामूला पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर 464 मंशियात फरोशों को बारामूला पुलिस ने सलाखों के पीछे धकेल दिया। अगर इस साल के जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें तो 91 मंशियात फरोशों को बारामूला पुलिस ने सलाखों के पीछे धकेल दिया। अप्रैल के हवाले से जो आपके पास क्या डाटा है? देखिए, अप्रैल महीने में ही हमने जो है अब तक तकरीबन 21 ड्रग पेडलर्स को पिट एनडीपीएस की कार्रवाई में बुक किया है, क्योंकि ये जैसा आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो इलेक्शन के दिनों में हम ये जो कार्रवाइयां हैं ये बढ़ा देते हैं, ताकि कोई भी ऐसा क्रिमिनल जो समाज में गलत एक्टिविटीज को जो है बढ़ावा दे, ऐसे व्यक्ति को हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। इलेक्शन फ्री और फेयर होने के लिए ऐसे नासुरों को जो है जेरबंद रखना और उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी के चलते
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस भी है, हमने जो है अपनी कार्रवाई बढ़ाई है और 21 लोगों को अब तक जो है हमने पिट एनडीपीएस के तहत बुक किया है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीरियड में। और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। कल ही हमने जो है 2 ड्रग पेडलर्स को, बारामूला के खादनियार इलाके के रहने वाले ड्रग पेडलर्स को हमने चरस के साथ गिरफ्तार किया है। कल ही हमने जो है बोनियार त्रिकांजन का एक बहुत ही नामी गिरामी नार्को स्मगलर, जिसको रफी राजा नाम से जाना जाता है, उसको हमने जम्मू से पकड़ कर लाया और उसको भी जो है पिट एनडीपीएस में बुक किया है। तो कोई भी ड्रग पेडलर अगर इस गलतफहमी में है कि वो बारामूला पुलिस की गिरफ्त से बच सकता है या छुप सकता है, कहीं और दूर जाकर बैठ सकता है, तो वो उस गलतफहमी से बाहर आ जाए। सबसे पहले जरूरी है कि वो अपनी राह सुधारे, गलत चीजों का साथ ना दे, और अगर हमारे हाथों वो चढ़ गया तो जितनी भी सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई है वो हम करते रहेंगे और उसमें कोई भी जो है कमतरता नहीं आएगी। जब आम लोग बारामूला पुलिस के काम को सराहना करते हैं क्योंकि ये इन मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल रही है, एक चैलेंजिंग आपके पास आया है कि अब फीमेल खवातीन भी इस मंशियात के औरत धंधे में पड़ चुकी है, जहां पर इस साल आपने 2 हार्डकोर मंशियात फरोश जो खवातीन है उनको पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया। वहीं आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी आम लोगों के लिए? देखिए, कानून जो है किसी में फर्क नहीं करता है, वो मर्द हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून की नजरों में हर जो शख्स है, शहरी जो है, वो समान होता है। लिहाजा अगर कुछ फीमेल्स अगर ये सोच रही हैं कि वो अगर ड्रग पेडलिंग करेंगी तो पुलिस उनके साथ कोई नरम रवैया अपनाएगी या उन पे कार्रवाई नहीं होगी या उन तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। हमारे पास लेडी पुलिस का अच्छा जो है स्टाफ अवेलेबल है, ऑफिसर्स है, फीमेल पुलिस एम्प्लॉयज है, जिनके जरिए हम जो है कार्रवाई करते रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि हार्डकोर फीमेल ड्रग पेडलर्स को पिछले दिनों हमने बारामूला से एक ड्रग पेडलर, फीमेल ड्रग पेडलर को गिरफ्त किया, जो बड़े टाइम से जो है ड्रग पेडलिंग में मुलव्वस थी। लोगों ने भी जो है इसकी अप्रिसिएशन की है। साथ ही साथ हमने कुंजर के इलाके में भी जो है एक ड्रग पेडलर को पिट एनडीपीएस में बुक किया है। बारामूला के एक फीमेल ड्रग पेडलर की हमने बहुत बड़ी लेवल पे जो है प्रॉपर्टीज अटैच की है, जिनकी प्रॉपर्टी कहीं सोपोर के इलाके में, लडूरा में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, उनके डबल स्टोरीड मकान, यहाँ तक उनकी जो जमीन है उसको भी हमने जो है अटैच किया है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। तो कोई भी शख्स इस गलतफहमी में ना रहे कि उसको किसी तरीके की कंसेशन मिलेगी। बारामूला पुलिस जो है दिन रात मेहनत कर रही है और इस मेहनत का एक ही मकसद है कि बारामूला को ड्रग फ्री बनाया जाए। पुलिस ने भी बारामूला में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी खोले हुए हैं। क्या आप मैसेज दोगे उन वालिदैनों को जिनके ये बच्चे इस मंशियात में मुब्तला हो चुके हैं? देखिए, आपके वसादत से मैं लोगों को खास तौर पे जो वालिदैन हैं हमारे टीनेज बच्चों के, उनको ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी जरूरत है कि आप अपने बच्चों पे नजर रखें। ये जो उम्र होती है टीनेज ईयर्स, ये काफी ही सेंसिटिव स्टेज होती है जिसमें बच्चों के हाथों से गलतियां हो सकती है। लेकिन बतौर जिम्मेदार, जो आप घर के मोहल्ले के इनफैक्ट जो जिम्मेदार है, या उनके स्कूल्स के जो जिम्मेदार टीचर्स है, या हमारे दीनी तबके के जो मौलवी साहिबान हैं, उनसे सबसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि आपको अपने माशरे के जो नौजवान बच्चे हैं उन पर तावन देने की जरूरत है। और आपकी नजर गुजर अगर बनी रहेगी तो वो जो बच्चा है वो गलत राह पे जाने से बच जाएगा। आज हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे जो है वो अपने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई में मसरूफ होते हैं, माँ बाप जो है वो अपना काम धंधे में जो है बिजी होते हैं और उनके बीच में जो है कम्युनिकेशन नहीं होती है। बच्चा क्या कर रहा है, माँ बाप जो है बच्चे के लाड़ प्यार की वजह से या उसको हर चीज मुहैया कराने के घर से जो है मोबाइल भी दे देते हैं, पैसे भी दे देते हैं, स्कूल आने जाने के लिए गाड़ी बस की सुविधा कर देते हैं, अच्छे कपड़े उसको दे देते हैं ताकि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ खानदान का नाम रोशन करे। लेकिन हमें यहाँ तक रुकना नहीं है, ये यहाँ हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। मैं भी एक छोटी बच्ची का जो है फादर हूँ और मैं भी अपने आप को एक जिम्मेदार पेरेंट समझता हूँ। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बच्ची पे जो है नजर रखूं, वो किसके साथ आ रही है, जा रही है, वो कॉलेज में किस फ्रेंड सर्कल में है, उस मोबाइल पे वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और आपका जितना सर्विलेंस रहेगा, मॉनिटरिंग रहेगी, और जितना आपका कम्युनिकेशन आपके बच्चों के साथ रहेगा, जरूरत है कम्युनिकेशन की।
कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो है नस्लों नस्लों में जो है दूरियां बढ़ती जा रही है, और इस गैप को जितना हम कम कर सकेंगे उतना हमारे बच्चे जो है इस वबा से बचेंगे।